हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप लोगों की होस्ट मिस सॉन्ट्रेस और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ब्लडी मैरी का पार्ट 4। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट। शाम का वक्त था। आन्या और अर्जुन एक पुराने कलरफुल घर के बाहर खड़े थे। वॉल्स मिसमैच कलर्स में पेंट, येलो, टील, पिंक। बाहर एक ओल्ड वैन खड़ी है, ग्राफिटी और साइकेडेलिक पैटर्न से भरी हुई। आन्या नॉक करती है। डोर धीरे से खुलता है। नैना सामने खड़ी है, मेसी हेयर, ओवरसाइज हुडी, आंखें थोड़ी रेड, पर फेस पे हल्की सी स्माइल। वो कैजुअली उन्हें देख रही है। आन्या सीधा बोलती है, हम 21 साल पहले वाली रात के बारे में जानना चाहते हैं। नैना का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, बस वो हल्का सा स्माइल करती है। ओह, वो रात, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो। फिर दरवाज़ा बंद। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, सीरियसली। आन्या भी अनईजी हो जाती है। अंदर से हल्की आवाज़ें आती हैं, चलने फिरने की, कुछ शिफ्ट होने की। फिर 2-3 सेकंड बाद डोर दोबारा खुलता है। नैना साइड हो जाती है। रिलैक्स, अब अंदर आओ, अगर सच सुनना चाहते हो तो। वार्निंग पहले ही दे रही हूँ, थोड़ी हैवी बात है। वो मुड़ती है, अंदर चलती है। आन्या और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं, फिर अंदर एंटर करते हैं और उस मोमेंट लगता है जैसे वो सिर्फ घर में नहीं, एक स्टोरी के अंदर घुस रहे हों। नैना आन्या को किचन में ले जाती है। किचन उतना ही अजीब है। ब्राइट मिसमैच टाइल्स, फ्रिज पर रैंडम डूडल्स और स्टिकर्स, एक पुराना केटल हल्की सी सीटी देता हुआ। चाय धीरे धीरे उबल रही है। नैना कैजुअली काउंटर से टेक लगा के खड़ी होती है। उसका टोन लाइट है, ऑलमोस्ट चिल। तुम लोग मैरी के लिए आए हो ना। आन्या का बॉडी इंस्टेंटली स्टिफ हो जाता है। उस रात क्या हुआ था ये जानना है। नैना उसे देखती है, फिर हल्का सा स्माइल करती है, पर वो स्माइल थोड़ी ऑफ होती है। सबको लगा वो मर गई थी, पर एक्चुअली वो वापस ही नहीं आई। आन्या कंफ्यूज हो जाती है। मतलब? नैना शोल्डर्स उठाते हुए जैसे बता रही हो कि बस इतना पता है मुझे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, और वो कभी वापस नहीं आई। फिर वो हल्की सी हंसती है, ऑकवर्ड, डिटैच्ड। फनी ना? मैंने पढ़ा है तुम तीनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आन्या का सांस रुक जाता है, पर तुम लोग वापस आ गए। नैना का टोन अब भी कैजुअल है, पर उसकी आंखें थोड़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है। मैरी नहीं आई। चाय उबलने की आवाज़ तेज़ हो जाती है। आन्या के हाथ धीरे से ठंडे पड़ जाते हैं, जैसे उसे फील हो रहा हो ये स्टोरी अब पर्सनल हो चुकी है। अर्जुन हॉलवे में अकेला खड़ा होता है। घर अंदर से अजीब सा फील दे रहा है। कलरफुल है बट अनकंफर्टेबल। एक डोर हल्का सा खुला है, अंदर से हल्की सी लाइट आ रही है और क्रीपी हिप्पी म्यूजिक, सॉफ्ट डिस्टॉर्टेड, जैसे पुराने कैसेट से चल रहा हो। अर्जुन धीरे से डोर पुश करता है। रूम में अंधेरा होता है, सिर्फ एक कॉर्नर में येलोइश डिम लाइट जल रही होती है। हवा हैवी है, जैसे रूम बंद रहता हो। वो अंदर स्टेप लेता है और फिर उसकी नज़र वॉल्स पर जाती है और वो फ्रीज हो जाता है। पेंटिंग्स हर वॉल पर दर्जनों, पर ये नॉर्मल आर्ट नहीं था। हर पेंटिंग में एक डेथ थी। एक लड़की बॉक्स के अंदर बंद, हाथ ऊपर धकेल रहे हैं, नेल्स के स्क्रैच मार्क्स पड़े हुए, फेस पैनिक में है। एक लड़का टैनिंग मशीन के अंदर जलता हुआ, ब्राइट लाइट उसकी स्किन को बर्न करती हुई। एक और इलेक्ट्रिक फ्रेम से चिपका हुआ बॉडी, मसल्स टाइट, हैंड स्टक, करंट के शॉक में फ्रीज। अर्जुन का सांस हैवी हो जाता है। ये सब। फिर उसकी नज़र एक और पेंटिंग पर जाती है और इस बार वो रुक जाता है। मीरा पेंटिंग में, उसका फेस पर नॉर्मल नहीं, उसके चेहरे पर दर्जनों स्पाइडर्स। उसकी आंखें खुली पर हेल्पलेस, जैसे मूव भी नहीं कर पा रही हो। अर्जुन का गला सूख जाता है। ये तो ऑलरेडी हो चुका है। वो एक स्टेप पीछे लेता है। तब टेबल पर कुछ फोटोज पड़े थे, लूज प्रिंट्स। वो एक उठाता है और फ्रीज हो जाता है। एक लेटर भी था जो मीरा के एड्रेस पर भेजा होता है। फिर उसकी नज़र और वॉल्स पर जाती है। सिंबल, रिचुअल डायग्राम्स, अर्बन लेजेंड्स के स्केचेस, नेम्स, डेट, कुछ क्रॉस किए हुए। म्यूजिक थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, जैसे टेप अटक रही हो। अर्जुन का हार्ट बीट तेज हो जाता है। नैना ये सब जानती है।
एकदम हॉलवे से फुटस्टेप्स की हल्की सी आवाज़ आती है। आन्या और नैना वापस आ रहे होते हैं। अर्जुन झट से फोटोज वापस रख देता है, एक लास्ट बार रूम को देखता है और क्विकली बाहर निकल जाता है। डोर धीरे से बंद करता है और टेबल पर बैठ जाता है। म्यूजिक कंटिन्यू रहता है। आन्या और नैना वापस आते हैं। अर्जुन तुरंत रूम से निकल के टेबल पर बैठ जाता है जस्ट इन टाइम। वो नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आन्या सीधा नैना की तरफ देखती है। इस बार उसका टोन क्लियर है। ये सब कौन कर रहा है? किचन में सिर्फ चाय की हल्की सी आवाज़ स्टीम ऊपर उठ रही होती है। बाकी सब बिल्कुल शांत। नैना एक सेकंड के लिए रुकती है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है पर हार्श नहीं, कंसर्न। वो धीरे से बोलती है, मैरी। आन्या की आंखें थोड़ी सी वाइड होती है पर वो शॉक नहीं, जैसे उसे ये नाम एक्सपेक्टेड था। नैना हल्का सा सांस लेती है, कप उठाती है, आन्या के सामने रख देती है एक केयरिंग जेस्चर से। उसकी एनर्जी हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी। वो अलग ही थी पर अच्छी थी। नैना की आवाज़ हल्की सी हैवी हो जाती है पर उसके साथ गलत हुआ। वो आंखें थोड़ी देर के लिए नीचे कर लेती है। मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है कहती है, पर मैं उसे जानती थी और जब कोई इतना हर्ट होता है तो कभी कभी वो रुकता नहीं है। आन्या का सांस धीरे हो जाता है। मिरर का फ्लैश, वॉइस, मुझे बचाओ। वो धीरे से सर हिलाती है। वो हेल्प मांग रही थी। नैना हल्का सा नोट करती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अर्जुन पीछे खड़ा है। उसका फेस काम है पर आंखें ऑब्जर्व कर रही है। डाउट अभी भी वहाँ है। वो सीधा पूछता है, या फिर कोई उसका नाम यूज़ कर रहा है? नैना उसकी तरफ देखती है, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं, बस कामली बोलती है, हो सकता है। इसलिए तुम दोनों यहाँ हो ना, सच जानने के लिए? रूम में टेंशन अब भी है पर अब उसमें हॉस्टिलिटी नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन है और सच के करीब होने का फील है। आन्या और अर्जुन बाहर आकर गाड़ी में बैठते हैं। कार के अंदर हैवी साइलेंस रहता है। इंजन की हल्की सी वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही होती है। आन्या सीधी बैठी है पर उसका माइंड अभी भी नैना के घर में अटका हुआ है। अर्जुन धीरे से अपना फ़ोन निकालता है और फोटोज़ ऐप खोलता है। वो फ़ोन आन्या की तरफ घुमा देता है। पेंटिंग्स एक के बाद एक, बॉक्स में बंद लड़की, टैनिंग मशीन, इलेक्ट्रिक फेंस और मीरा, फेस पर स्पाइडर्स। आन्या का सांस अटक जाता है। ये सब पहले से प्लान था? अर्जुन का एक्सप्रेशन सीरियस है। आइज रोड पर फोकस कहीं और, या फिर ये सब ऑलरेडी हो चुका है? कार के अंदर हवा और हैवी लगने लगती है। आन्या धीरे से सिर हिलाती है, नहीं नैना ऐसी नहीं लगती। अर्जुन तुरंत बोलता है, मुझे लगता है नैना कर रही है। आन्या उसकी तरफ शार्पली मुड़ती है। व्हाट? अर्जुन अब उसकी तरफ देखता है। सोचो, उसके पास सारी डिटेल्स है, पेंटिंग्स, एग्जैक्ट डेट्स, टाइमिंग्स, और वो सब कुछ मैरी पे डाल रही है। कार के अंदर टेंशन स्पाइक हो जाता है। आन्या का टोन इमोशनल हो जाता है। नहीं अर्जुन, वो हेल्प कर रही है, उसने झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं की। अर्जुन का जॉ टाइट हो जाता है। या फिर वो इतनी स्मार्ट है कि झूठ सच लगे। आन्या फ़ोन को फिर से देखती है। मीरा का फोटो, स्पाइडर्स, उसकी फिंगर्स हल्की सी ट्रेम्बल करती है, पर फिर भी मैं उस पर बिलीव करती हूँ। अर्जुन वापस रोड की तरफ देखने लगता है। मैं नहीं। कार आगे बढ़ती रहती है। दोनों चुप होते हैं। सेम कार, सेम रास्ता, पर अब दोनों अलग सोच रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूल के बाहर हाफ लिट पार्किंग एरिया में स्ट्रीट लाइट फ्लिकर कर रही थी। राजा और वरुण साइड में खड़े थे। दोनों के फेसेस टेंस थे। वरुण का टोन लो है पर गुस्सा क्लियर है। ये आन्या और अर्जुन ही है। राजा इधर उधर देखता है, अनश्योर, पर प्रूफ? वरुण जॉ टाइट करके बोलता है, प्रूफ नहीं, पैटर्न देख। मीरा, फिर रियान, और दोनों बार वो लोग वहाँ थे। आज रात स्कूल पे मिल। राजा हेजिटेट करता है, फिर धीरे से नोट करता है। ठीक है, डिसीजन हो चुका है, आज रात कुछ होने वाला है। सेम टाइम पर अर्जुन वापस नैना के घर के दरवाजे पर खड़ा होता है। डोर खुलता है। नैना सरप्राइज हो जाती है। अरे तुम फिर आ गए। अर्जुन सीधा पॉइंट पे आता है। नैना, एक चीज़ याद है? उस रात जो फुटबॉल प्लेयर्स थे जिनके साथ तुम गए थे, उनके नाम पता होगे? नैना उसे ब्लैंक लुक देती है, फिर हंसती है। ब्रो, मैं अपने शूज़ के लेसेस कैसे टाई करती हूँ वो भी भूल जाती हूँ। वो अपने कलरफुल लेसेस की तरफ देखती है। नाम कैसे याद रहेंगे? अर्जुन का फेस थोड़ा ड्रॉप होता है। राइट। नैना सडनली फिंगर स्नैप करती है, पर रुक। अर्जुन ऊपर देखता है। अगर मुझे याद करना होता तो मैं सीधा स्कूल लाइब्रेरी जाती। वहाँ प्रॉम नाइट की फ़ोटोज़ होंगी, फेसेस, नेम्स, सब मिल जाएगा। अर्जुन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज होता है। दैट्स परफेक्ट। वो हल्की सी स्माइल देता है। थैंक यू नैना। नैना बोलती है, एनी टाइम।
अर्जुन तुरंत वापस मुड़ता है, कार का डोर बंद करता है, इंजन स्टार्ट करता है। इस बार उसकी आंखों में डाउट नहीं होता, डायरेक्शन होती है, लाइब्रेरी। कार रात के अंधेरे में निकल जाती है और दूसरी तरफ राजा और वरुण भी वहीं जा रहे हैं, सेम जगह सेम रात। शाम ज़्यादा हो जाती है, रोड ऑलमोस्ट खाली था। राजा ड्राइव कर रहा होता है, स्ट्रीट लाइट्स के बीच अंधेरा होता है। एक हाथ स्टीयरिंग पर, दूसरे में बियर कैन। उसकी आंखें हैवी हो रही हैं, ब्लिंक भी वो स्लो कर रहा था। फोकस बार बार शिफ्ट हो रहा था बेचारे का। डैशबोर्ड की लाइट उसके फेस पर पड़ रही थी, थोड़ा टायर्ड, थोड़ा इरिटेटेड। कुछ नहीं है, बस कोइंसिडेंस है। कार सीधी रोड पर चल रही है, सब नॉर्मल। फिर हेडलाइट्स के बीच कोई खड़ा है, डिस्टेंस पर, बिल्कुल सेंटर में। स्टिल राजा आंखें नैरो करता है। कार थोड़ी और पास आती है और फिर वो क्लियरली दिख जाता है। मैरी, पिंक प्रॉम ड्रेस, ओल्ड, हल्की सी मडी, थोड़ी टॉन, बाल लूज, फेस के आसपास चिपके हुए और फोरहेड पर एक डीप कट, जैसे किसी शार्प एज से टकराया हो। ब्राइट ब्लड, डार्क, जम चुका। उसका फेस बिल्कुल स्टिल, ना ब्लिंक ना एक्सप्रेशन, बस सीधा हेडलाइट्स में खड़ी, जैसे वो हिली ही नहीं कभी। राजा का सांस अटक जाता है। नहीं, ये वो स्टीयरिंग जोर से घुमाता है। बियर कैन गिर जाता है। वो नीचे देखता है, कार रोड से बाहर जाके साइड में टकरा जाती है। इंजन अभी भी चल रहा है, हेडलाइट्स अब जंगल की तरफ पॉइंट कर रही हैं। राजा धीरे से ऊपर देखता है, रोड खाली, कोई नहीं, मैरी गायब। पर उसके दिमाग में वही चीज़ घूम रही है, अभी भी क्लियर वही पिक्चर। राजा कार का डोर खोलता है, वो धीरे से बाहर निकलता है। सांस अभी भी हैवी है, पर उसे लग रहा है शायद सब उसके दिमाग का खेल हो। वो रोड पर आगे बढ़ता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, कोई नहीं। रोड बिल्कुल खाली। वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं पागल हो रहा हूँ क्या? थोड़ा आगे एक फेंस्ड एरिया था, ओल्ड मेटल फेंस, थोड़ा रस्टेड, अंदर डार्क स्ट्रक्चर बेयरली विजिबल। राजा वहाँ चला जाता है, बियर कैन उठाता है, थोड़ा सा लिक्विड फेंस पर डालता है। कोई स्पार्क नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। वो हल्की सी हंसी निकालता है, करंट नहीं है। अब वो केयरलेस हो जाता है। वो फेंस के बिल्कुल पास खड़ा है, जिप खोलता है, पी करना स्टार्ट कर देता है। वो सीधा फेंस की तरफ जा रही होती है। राजा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बैक टर्न, कम्प्लीटली अनअवेयर। और तभी कार के अंदर रेडियो खुद से ऑन हो जाता है। एक पुराना गाना बजना स्टार्ट होता है, सॉफ्ट, डिस्टॉर्टेड, वही सॉन्ग जिस पर मैरी ने उस रात राघव के साथ डांस किया था। राजा का बॉडी थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है। वो पी करते करते रुकता है। वो धीरे से कार की तरफ मुड़ता है और इसी सेकेंड लाइट फ्लिकर होती है, करंट ऑन, इलेक्ट्रिक सर्ज पूरे फेंस में फैल जाता है और फिर सीधा उसकी बॉडी में। राजा का बॉडी इंस्टेंटली स्टिफ हो जाता है, मसल्स लॉक, हैंड्स फ्रीज, आईज वाइट। कोई स्क्रीम नहीं, सिर्फ एक शार्प जर्क। इलेक्ट्रिक हम हल्की सी सुनाई देती है, फिर साइलेंस। कार का रेडियो अब भी चल रहा होता है, वही गाना, वही मेमोरी, वही रात। राजा का बॉडी फेंस से चिपका हुआ है, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे उसे भी चूज कर लिया गया हो। सुबह का वक्त, स्काई डल ग्रे, रोड के आसपास पुलिस की टेप लग चुकी थी, येलो टेप हवा में हल्की सी हिल रही थी। 2 पुलिस कार्स, फ्लैशिंग लाइट्स, रेड एंड ब्लू, फॉग को कट करते हुए ग्राउंड पर। राजा का बॉडी पड़ा हुआ था, बिल्कुल स्टिल। बॉडी थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में थी, ट्विस्टेड, जैसे लास्ट सेकंड में वो कंट्रोल लूज कर गया हो। कपड़े हल्के से जले हुए, स्किन पर बर्न मार्क्स विजिबल, क्लियर साइन इलेक्ट्रिक्यूशन। एक डेप्यूटी ऑफिसर झुककर बॉडी को इंस्पेक्ट करता है, कैजुअल टोन, थोड़ा इनसेंसिटिव। डैम, किसी ने इसका रिंग फिंगर ही ले लिया। हल्का सा हंसता है, अर्बन लेजेंड टाइप सीन लग रहा है। दूसरा ऑफिसर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तभी सीनियर ऑफिसर आगे आता है। वो 1 सेकंड के लिए बॉडी को देखता है, फिर सीधा बोलता है, बकवास बंद करो, कोई जानवर ले गया होगा, यहाँ जंगल है। टोन फ्लैट थी, पर उसकी आंखों में सर्टेनली नहीं था। वो ग्राउंड इंस्पेक्ट करता रहा, फेंस के पास बर्न्ड मार्क्स, सॉइल थोड़ी डिस्टर्ब, बियर कैन गिरा हुआ और कोई क्लियर स्ट्रगल नहीं, जैसे सब कुछ 1 सेकंड में ख़त्म हो गया हो। डेप्यूटी धीरे से बोलता है, सर करंट सडनली कैसे ऑन हुआ? सीनियर ऑफिसर जवाब नहीं देता, बस सीधा खड़ा हो जाता है, बॉडी उठाओ। बैकग्राउंड में राजा की कार का डोर खुला है और अंदर रेडियो अभी भी ऑन है, लो वॉल्यूम पर। वही गाना चल रहा है जिसके बारे में कोई अभी नहीं जानता।
ब्रेकिंग न्यूज़, एंकर सीरियस टोन में बोलता है, कल रात एक और स्टूडेंट की मिस्टीरियस डेथ रिपोर्ट हुई है। लोकल अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये एक एक्सीडेंट हो सकता है। स्क्रीन पर राजा की ब्लड फोटो, क्राइम सीन विजुअल्स। ये इस हफ्ते की तीसरी डेथ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। एक एक करके पैटर्न रिपीट हो रहा है, पर सबसे डरावनी बात, हर डेथ पहले से डिसाइड लग रही है और अब सिर्फ 2 नाम बाकी है, टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट? आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनेंगे। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। सी या।